एल्बर्ट आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी को 1915 में प्रसारित किया, जो ब्रह्मांड में ग्रेविटी के इफेक्ट को समझाती है। उनके इसी दिए गए इक्वेशन में एक लैम्डा टर्म भी था, जिसे आप कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट भी कह सकते हो। आइंस्टीन ने ग्रेविटी के प्रभाव को संतुलित और एक स्थिर ब्रह्मांड को प्राप्त करने के लिए लैम्डा टर्म का यूज किया था। यानी आइंस्टीन का मानना था कि यह ब्रह्मांड स्थिर है, लेकिन इसके 15 ईयर्स बाद एडविन हब्बल ने बताया कि ब्रह्मांड एक्सपेंड हो रहा है या स्थिर नहीं है, और इसी को आइंस्टीन ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती मान ली। लेकिन मजे की बात तो यह है कि आज भी इस लैम्डा टर्म का यूज वैज्ञानिक डार्क एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। आखिर स्टीफन हॉकिंस ने यह क्यों कहा कि हमें एलियन से कांटेक्ट नहीं करना चाहिए? हम ह्यूमंस के माइंड में हमेशा यह सवाल उठता है कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले ही रहते हैं या हमारे जैसी कोई और सिविलाइजेशन मौजूद है। कुछ इन्हीं सवालों को जानने के लिए हम ह्यूमंस ने अंतरिक्ष में कई सारे संदेश भेजे हुए हैं, लेकिन स्टीफन इसे हम ह्यूमंस के लिए खतरा मानते थे, क्योंकि अगर ये सिग्नल एक एडवांस सिविलाइजेशन को मिल गए जो हो सकता है हमसे काफी एडवांस हो, तो ऐसे में वो हमें एक सूक्ष्म जीव के समान समझेंगे, क्योंकि एक ऐसी सिविलाइजेशन जो हमारे भेजे संदेशों को डिकोड करके हमारे बारे में पता लगा सकती है, तो सिंपल सी बात है कि हमसे एडवांस ही होंगे। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप मरकरी को प्लेन में नहीं ले जा सकते, क्योंकि यह एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। मरकरी का एक अद्भुत गुण है कि वह कई अन्य मेटल को अपने साथ मिला सकता है, जिसके बाद यह मिश्रित धातुओं को जन्म देता है, जिसे एलॉय भी कहते हैं। अब सोचिए कि मरकरी को प्लेन में ले जाते हैं और किसी कारण से नीचे गिर जाता है। अब प्लेन का लगभग 80% हिस्सा एल्युमिनियम का बना होता है, जिसके कारण मरकरी और एल्युमिनियम आपस में रिएक्शन करके एल्युमिनियम को नष्ट कर देगा, जिसके कारण प्लेन क्रैश हो सकता है।